अगले दिन मीना सूट लेकर डैनियल से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसे रिटर्न कर सके कि तभी वहाँ पर यस आ जाता है और वो मीना से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो मीना कहती है मैं अपने दोस्त का सूट रिटर्न करने के लिए जा रही हूँ। तो यस कहता है फिर ठीक है, चलो चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसी रास्ते में काम है। तो मीना इस बात पर हंसने लगती है और कहती है मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो फिर तुम्हारा उस रास्ते में कौन सा काम है। तो बेचारा यस यहाँ पर बातें बनाने लगता है और कहता है तुम्हें नहीं पता कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा हर जगह पर काम होता है, अगर यकीन नहीं है तो तुम थॉन से पूछ लो। तो बेचारा थॉन भी कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि थॉन को पता होता है कि यहाँ पर यस को जलन हो रही है, बस वो दिखा नहीं रहा। तो यस कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो तुम टैक्सी से जा सकती हो। तो मीना कहती है मैंने कब मना किया कि मैं नहीं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। आगे यस जा रहा होता है तो वो यहाँ पर उस सूट को देखकर कहता है ये सूट बिल्कुल भी महंगा नहीं है, तुम्हें इस सूट को रिटर्न करने के बजाय उसे एक नया सूट खरीद कर देना चाहिए। और यहाँ पर वो उस सूट पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और उसे देखकर लग रहा होता है कि उसे काफी जलन हो रही होती है उस सूट को देखकर। आगे मीना डैनियल से मिलने के लिए कैफे पहुंचती है तो डैनियल मीना को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी उधर से यश भी मीना के पीछे पीछे कैफे पहुंच जाता है। और यहाँ पर जब वो डैनियल को देखता है तो उसे देखकर वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देता। तो यहाँ पर मीना उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और यश को बताती है कि ये डैनियल है मेरा दोस्त। तो डैनियल मीना से पूछता है कि ये बंदा कौन है। तो यहाँ पर यश मीना पर हक जताते हुए कहता है कि मीना उसकी फियांसे है और तुमने तो मेरा नाम सुना ही होगा। तो डैनियल कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम बिजनेस इंडस्ट्री के बादशाह हो जो हर काम चुटकियों में कर लेता है। और यहाँ पर डैनियल यश पर ध्यान देने के बजाय मीना पर ध्यान देता है और ये दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं, जिसे देखकर यश को भयंकर मिर्गी का दौरा पड़ता है और उसे देखकर लगता है कि वो डैनियल को कच्चा चबा जाएगा। आगे वो तीनों साथ में डिनर करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यश काम का बहाना बना देता है और वो मीना को कहता है तुमने इसका सूट रिटर्न कर दिया ना, तो अब चलो। क्योंकि यश मीना को एक मिनट के लिए भी डैनियल के साथ बिल्कुल भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता। तो डैनियल कहता है तुम्हारे फियांसे को लगता है बहुत काम है, इसलिए उसे काम पर जाने दो और हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। तो मीना कहती है डैनियल प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती, मुझे यश के साथ जाना हो, पर मैं इस खाने का बिल पे कर दूंगी तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए, और अगली बार हम लोग साथ में डिनर करेंगे। और मीना ये कहकर बिल पे करने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर डैनियल मीना को देखकर कहता है मीना तुम बहुत ही प्यारी हो, अगर मैं तुमसे कुछ टाइम पहले मिला होता जब तुम्हारा फियांसे नहीं होता तो तुम मेरी होती। तो यश ये सारी बातें सुन लेता है और इसे सुनकर उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो कहता है बेटा तू उससे दूर रहे, क्योंकि अगर तू उससे पहले भी मिल लेता ना तो भी तेरा और उसका कुछ भी नहीं होता, इसलिए मेरे फियांसे से दूर रहे। और यश ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यश मीना को कहता है कि डैनियल बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उससे दूर रहो। पर मीना इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और कहती है वो मेरा दोस्त है, इसमें अच्छा और बुरा होने की क्या बात। तो यश कहता है तुम लड़कियों की बस यही प्रॉब्लम है, कोई भी लड़का अच्छे से बात कर लेता है तो तुम लोगों को लगता है कि वो लड़का अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो पक्का किसी मकसद से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो मीना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो यश को कहती है तुम हमारा एग्रीमेंट भूल रहे हो, हमने एग्रीमेंट किया था कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर मीना यश को कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें याद दिलवाने लगती है, जिस वजह से यश का मुंह बंद हो जाता है। आगे वो लोग घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले उन लोगों को बताते हैं कि उस लॉयर की मौत हो गई है, पर उस लॉयर के पास कोई भी विल नहीं थी। तो जब घर वाले ये सारी बातें सुनते हैं उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो लोग भी विल की तलाश में होते हैं। जब लॉयर के पास विल नहीं है तो वो विल किसके पास है। तो वो पुलिस वाला कहता है मैं इस केस की जांच कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई सबूत या इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और वो पुलिस वाला ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे प्रेम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से पैनिक करने लगता है और वो अपनी मॉम को कहता है मुझे लगता है कि उस लॉयर का खून किसी और ने नहीं बल्कि ओम ने ही किया होगा। तो उसकी मॉम कहती है मुझे नहीं लगता कि ओम ने उस लॉयर का खून किया है, अगर उसे उस लॉयर का खून करना ही होता तो वो बहुत पहले ही कर चुका होता, उसे इस तरह अपने पास जिंदा नहीं रखता। ये काम पक्का किसी और का है, जिसे ये बात पता है कि उस विल में तुम्हारा नाम है, इसलिए उस बंदे ने उस लॉयर को रास्ते से हटा दिया ताकि वो लॉयर किसी को भी सच्चाई ना बता सके। तो प्रेम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ वांग की असिस्टेंट वांग को बताती है कि किसी ने लॉयर का खून कर दिया है और ओम का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो वांग अपने असिस्टेंट को कहता है जल्द से जल्द उस विल का पता लगाओ, क्योंकि वो विल मेरे अलावा किसी और के हाथ नहीं लग सकती। आगे प्रेम सीधा यश के पास जाता है और यश पर लॉयर के मर्डर का
इल्जाम लगाने लगता है और कहता है तुमने जानबूझकर उस लॉयर को मारा ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि दादाजी ने उस विल में मुझे ही चेयरमैन बनाया है, इसलिए तुमने उस लॉयर को जान से मार डाला ना, ताकि ये बात किसी के सामने ना आए। तो यश को प्रेम की ये बकवास सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे उसकी औकात दिखाने के लिए सीधा जमीन पर लिटा देता है और कहता है हाँ मैंने ही उस लॉयर को मारा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये काम मैंने किया है। तो प्रेम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करते रहोगे और हम लोग चुपचाप सारी बातें सुनते रहेंगे? इस कंपनी का चेयरमैन तो मैं ही बनूंगा। तो यश कहता है बेटा ख्वाब देखना बंद कर दे, क्योंकि जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा और मैं किसी और को छीनने भी नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारे पास जो है उसकी कदर करना सीखो और उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि एक बार जब ये सारी बागडोर मेरे हाथ में आ जाएगी ना, उसके बाद तुम्हारे पास एक अठन्नी भी नहीं बचेगी। और यहाँ पर यश प्रेम को डरा धमका कर उसकी औकात दिखाकर चला जाता है, जिस वजह से प्रेम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ओम को फिर से कॉल करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बिल ओम के पास है और जब तक उसे वो बिल नहीं मिल जाती तब तक वो इस कंपनी का चेयरमैन नहीं बन सकता। पर ओम उसका फोन ही नहीं उठाता कि तभी प्रेम को उसका एक बंदा एक ईमेल करता है, क्योंकि प्रेम ने अपने बंदे को मीना के बारे में जांच पड़ताल करने को कहा था। तो यहाँ पर प्रेम को पता चलता है कि मीना किसी और की बेटी नहीं बल्कि नीता की बेटी है। ये बात जानकर तो प्रेम के होश ही उड़ जाते हैं और प्रेम ये बात सीधा अपनी मॉम को भी बता देता है। दूसरी तक ओम जख्मी हालत में अपने घर आता है और यहाँ पर आकर अपनी मरहम पट्टी करता है और उसके बाद उसे भी पता चल जाता है कि लॉयर की मौत हो गई है। ये बात जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उसका दोस्त उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द इस विल को वांग को दे दे, वरना उसके साथ भी यही होगा। दूसरी तरफ यश थॉन को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द ओम को ढूंढ कर निकाले, क्योंकि वो विल ओम के पास ही है। दूसरी तरफ मीना किचन में अपनी मॉम नीता से मिलती है, तो वहाँ पर मीना को पता चलता है कि परम उसकी मॉम पर बहुत ही अत्याचार करता है, उसे हमेशा मारता पीटता है। जब मीना ये सब देखती है तो उसे अपनी मॉम के लिए बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर वो अपनी मॉम को कहती है मॉम वो आपको मारता पीटता है, आपने ये बात सबसे छुपा कर क्यों रखी, आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया उस घटिया आदमी के खिलाफ। तो यहाँ पर नीता कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन तुम्हें भी पता है कि पुलिस वाले इन लोगों के जेब में रहते हैं, पुलिस वाले भी इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो यहाँ पर मीना कहती है मॉम मैं आपको इस दलदल में बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा, चलिए हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। आपको पता है मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, बल्कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बचपन में मुझे छोड़ने का कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा जिस वजह से आप मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और जी जान लगाकर बहुत सारी सेविंग की, ताकि आप जब मुझे मिले तो हम दोनों साथ में एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कर सके। प्लीज मॉम मेरे साथ इस जेल से भाग चलिए ना। पर नीता उसके साथ भागने से मना कर देती है, क्योंकि नीता को पता होता है वो चाहे भागने की कितनी भी कोशिश कर ले पर परम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वो उसे पताल से भी ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ नुआन अपने बेटे के साथ चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी उधर से परम आ जाता है और नुआन को जब अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ देखता है तो उसका पारा वैसे ही हाई हो जाता है और यहाँ पर वो नुआन से बदतमीजी करने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की। तो नुआन भी कहती है अभी ये कुर्सी आपकी है, लेकिन बहुत जल्द ये कुर्सी मेरे बेटे की हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि दादाजी ने इस कंपनी का अगला चेयरमैन मेरे बेटे प्रेम को बनाया है, इसलिए बहुत जल्द ये कंपनी मेरे बेटे की हो जाएगी और ये कुर्सी भी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अभी से ये सारी आदत डाल लो। तो इस बात पर परम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सारी बकवास बातों पर ध्यान दूंगा, ये चेयरमैन की पोस्ट मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। और यहाँ पर परम नुआन को खूब खड़ी खोटी सुनाता है और नुआन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो परम उसके बाद अपना सारा गुस्सा नीता पर निकालता है और उस पर अत्याचार करने लगता है। तो मीना को ये सब नहीं देखा जाता और यहाँ पर वो परम के खिलाफ आवाज उठाती है और वो कहती है नीता की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अभी आराम करना चाहिए, लेकिन आप उन्हें आराम करने देने के बजाय उनसे काम करवा रहे हैं। तो परम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में बोलने, हमारे मामले से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर परम नीता के साथ बहुत ही बदतमीजी करने लगता है, पर बेचारी मीना भी कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसके पास कोई राइट्स नहीं होता उन दोनों के बीच बोलने का। आगे मीना सीधा यश से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। तो यहाँ पर उसका बंदा बताता है कि यश सर अंदर बहुत बिजी है, पर मीना उन लोगों की बात नहीं सुनती और सीधा ऑफिस के अंदर चली जाती है, जहाँ पर यश स्त्री के साथ मिलकर अपने क्लब को फिर से रेनोवेट करवा रहा होता है। तो यहाँ पर मीना यश को कहती है यश मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर स्त्री उन लोगों को एक साथ देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो यश को कहती है कि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, अभी हमने बहुत सारी डिजाइन भी फाइनल नहीं की है, पहले हम वो सारे काम कर लेते हैं उसके बाद आप बात कर लेना। पर यश यहाँ पर स्त्री की एक बात भी नहीं सुनता और वो कहता है तुम अभी बाहर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, उसके बाद हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर यश स्त्री को बाहर भेज देता है। तो स्त्री को मीना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से पागल
और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वेल 3 को देखकर लगता है कि जैसे वो यस को अपने भाई की तरह नहीं बल्कि एक मर्द की तरह देखती है जिसे वो प्यार करती है, और वैसे भी इन दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता भी तो नहीं होता। आगे मीना यस को कहती है, यस प्लीज मेरी हेल्प करो मेरी मॉम को उस जेल से निकालने में, क्योंकि तुम्हारे पापा मेरी मॉम के साथ बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। वो हमेशा मेरी मॉम को मारते पीटते हैं जिस वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। मैं अपनी मॉम को ऐसे हालात में नहीं मैं अपनी मॉम को ऐसे हाल में नहीं देख सकती, प्लीज यस मेरी हेल्प करो। पर यस यहाँ पर उसे शांत रहने को कहता है और कोई जवाब नहीं देता। तो मीना को लगता है कि यहाँ पर यस उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। तो मीना कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। और मीना ये कहकर जाने लगती है। तो यस उसे रोकता है और कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन नीता को उस घर से निकालने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत है। बिना प्लान के हम नीता को उस घर से नहीं निकाल सकते, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ नुआन परम से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर नुआन परम को बता देती है कि नीता और मीना दोनों माँ बेटी है, और यहाँ पर मीना अपनी मॉम को तुम्हारे कैद से भगाने की प्लानिंग कर रही है। जब परम ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो नुआन को कहता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम बिना फायदे के तो किसी की भी हेल्प नहीं करती। तो नुआन कहती है, हाँ मैं बिना फायदे के किसी की भी हेल्प नहीं करती, लेकिन तुम तो मेरा परिवार हो और मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को एक माँ बेटी के हाथों बेवकूफ बनते हुए कैसे देख सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और नुआन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे नुआन घर आती है और वो नीता से अपना काम करवाती है और काम के जरिए वो नीता की इंसल्ट भी करती है कि तभी उधर से मीना आ जाती है। तो नुआन जब मीना और नीता को एक दूसरे के आमने सामने देखती है तो यहाँ पर नुआन उन दोनों को देखकर कहती है, मुझे तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों जैसे सगी माँ बेटी हो, क्योंकि तुम दोनों का चेहरा काफी मिलता जुलता है। और यहाँ पर नुआन इनडायरेक्टली वे में उन दोनों को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि उसे ये सच्चाई पता चल गई है कि वो दोनों माँ बेटी है। तो मीना जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि मुझे लगता है कि नुआन को हमारी सच्चाई पता चल गई है, उसे पता चल गया है कि हम दोनों माँ बेटी हैं। इससे पहले कि वो परम को हमारी सच्चाई बताए उससे पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो नीता कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं भाग सकती, इसलिए ये सब बातें करना बंद करो। तो मीना कहती है, मॉम प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको यहाँ से जरूर निकाल लूंगी। और इन सब में तो अब यश भी हमारी हेल्प कर रहा है, वो हमारे भागने में हमारी हेल्प करेगा, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। तो नीता उस पर यकीन कर लेती है। आगे यश और मीना दोनों मिलकर नीता को भगाने का प्लान बनाते हैं और उनका प्लान ये होता है कि वो नीता को यहाँ से भगाकर सीधा एब्रोड भेज देंगे ताकि परम उस तक पहुँच ना पाए। और वो लोग अपने प्लान के अनुसार सीधा लिफ्ट में एक दूसरे से मिलते हैं और उसी लिफ्ट के जरिए वो लोग नीचे जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नुआन आ जाती है। तो नीता नुआन को देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है। तो यहाँ पर नुआन नीता से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर नीता नुआन से झूठ बोलती है कि वो मार्केट जा रही है परम के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। तो नुआन कहती है, ओ ऐसी बात है, और नुआन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे नीता यहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी वहाँ पर फिर से नुआन टपक पड़ती है और वो नीता को कहती है, तुम मार्केट ही जा रही हो ना, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो नीता कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। पर नुआन उसे जाने ही नहीं देती और उसे अपने साथ लेकर मार्केट चली जाती है। इधर मीना ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने प्लान में चेंजेस करने पड़ते हैं। आगे वो लोग मार्केट पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर यश नीता को कॉल करता है और वो कहता है कि आप पैनिक मत कीजिए, मैंने आपके भागने का सारा इंतजाम कर दिया, बस आप उस मौके का इंतजार कीजिए। कि तभी उधर से एक बंदा आकर नुआन से टकरा जाता है जिस वजह से नुआन का पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। तो नीता नुआन को लेकर बाथरूम चली जाती है ताकि नुआन जाकर वहाँ पर अपना ड्रेस ठीक कर सके और नीता इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। तो नीता वहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी उधर से परम की एंट्री हो जाती है। तो नीता परम को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। तो परम कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो नीता ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि अब वो यहाँ से कैसे भागेगी। तभी वहाँ पर थोन आ जाता है और वो नीता को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो परम के गुंडे उन लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ते और चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं। कि तभी वहाँ पर यश की एंट्री होती है और यश यहाँ पर परम के सारे टट्टुओं को ठिकाने लगाता है और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है और उसके बाद उन लोगों के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ मीना अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भाग रही होती है कि तभी वहाँ पर परम आ जाता है और वो मीना को पकड़ लेता है और यहाँ पर मीना के जरिए वो नीता को धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने
सामने ही जान से मार डालूंगा। तो नीता अपनी बेटी को इस तरह खतरे में देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार अब वो क्या करे। कि तभी वहाँ पर यश भी आ जाता है और वो अपने बाप को रोकने की कोशिश करता है, पर परम यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो नीता को कहता है चुपचाप मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने ही जान से मार डालूंगा। तो बेचारी नीता अपनी बेटी को अपने सामने मरता हुआ देखकर पूरी तरह से रोने लगती है और वो परम को कहती है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। और नीता ये कहकर कार में बैठ जाती है और परम यहाँ पर मीना को छोड़कर नीता को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो मीना अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो उन लोगों के पीछे जाती है। आगे मीना पुलिस को कॉल करती है ताकि वो परम के खिलाफ रिपोर्ट करवा सके, पर यश यहाँ पर उसे ये करने नहीं देता और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस मैटर को पुलिस तक लेकर जाओगी, तुम्हें नहीं पता कि हमारी फैमिली पुलिस को अपने जेब में लेकर चलती है। तो मीना कहती है तो फिर मैं क्या करूँ, वो इंसान मेरी मॉम को जान से मार डालेगा, मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो यश कहता है तुम फिक्र मत करो, वो इंसान तुम्हारी मॉम को कुछ भी नहीं करेगा, हम तुम्हारी मॉम को उस घर से निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ परम नीता को घसीटते हुए अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और वहाँ जाकर कहता है मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है ना, जिस वजह से तुमने फिर से भागने की कोशिश की, अब तुम इसी रूम में रहोगी और मेरे सारे टॉर्चर सहोगी, बहुत दिनों से तुम्हें मेरी मार नहीं पड़ी है ना, जिस वजह से तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी हो, अब तुम इसी रूम में बंद रहो। और यहाँ पर परम नीता को रूम में लॉक कर देता है। दूसरी तरफ वो लोग परम के घर आते हैं और परम के घर की पूरी तलाशी करते हैं, पर उन्हें कहीं भी नीता नहीं मिलती। तो यहाँ पर मीना परम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मॉम को छोड़ दे, वो उसकी मॉम के साथ कुछ भी ना करे, पर परम इतना बड़ा कमीना होता है कि वो नीता को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मॉम को जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी मॉम खुद मेरे पास आई थी क्योंकि तुम्हें हार्ट की बीमारी थी और तुम्हारे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो मेरे पास आई थी खुद को बेचने के लिए। तो मीना जैसे ये सुनती है कि उसकी मॉम ने बस उसकी जान बचाने के लिए खुद को परम के हवाले बेच दिया था, ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और यहाँ पर वो परम से भीख मांगती है कि वो उसकी मॉम को छोड़ दे, पर परम छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो यश यहाँ पर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है मीना के साथ बिल्कुल भी बदतमीजी मत करिएगा और नीता कहाँ है मुझे बताइए। तो परम यहाँ पर यश को नीता के बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है अगर तुम अपनी फियांसे और उसकी माँ की जान बचाना चाहते हो तो मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बना दो, जैसे ही तुम मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बनाओगे वैसे ही मैं उस नीता को छोड़ दूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फियांसे की माँ को जान से मार डालूंगा। तो यश ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और मीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मीना यश को कहती है यश प्लीज मेरी मॉम की हेल्प करो, वरना वो कमीना मेरी मॉम को जान से मार डालेगा, पर यश के पास मीना के इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं होता। तो यहाँ पर मीना यश पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें मेरी माँ की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर यश कहता है ऐसा नहीं है, आज तुम्हारी मॉम जिस हाल से गुजर रही है कुछ साल पहले मेरी मॉम भी इसी हाल से गुजर रही थी, परम रोज मेरी मॉम को मारता था, वो भी मेरे सामने, तब मैं अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर पाता था क्योंकि तभी मैं बच्चा था और मुझे ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब मुझे ये सब कुछ समझ में आया तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एच ग्रुप का चेयरमैन बन के रहूंगा, क्योंकि इस कंपनी का चेयरमैन बनने के बाद मुझे वो सारी पावर और ताकत मिल जाती जिससे मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकता, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की, वो सारे काम किए जिससे मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकूं। और जब ये दिन करीब आने लगा तब मेरी मॉम की मौत हो गई। सबने कहा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन मुझे पता था कि मेरी मॉम किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी बल्कि उनका मर्डर हुआ है। तो मीना ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो यश को कहती है तुम्हें लगता है कि परम ने तुम्हारी मॉम को मारा है? तो यश कहता है नहीं, परम ये नहीं कर सकता, मैंने इस मामले में पूरी जांच पड़ताल करवाई है, मुझे बस इतना पता चला है कि इस घर के किसी मेंबर ने ही मेरी मॉम को जान से मारा है, बस मुझे उस इंसान को ढूंढना है। तो मीना कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इन सारे घर वालों को उनके किए की सजा दिलवाएंगे। दूसरी तरफ नुआन को भी खबर मिल जाती है कि दोनों बाप बेटे में लड़ाई हो गई है। ये बात जानकर तो नुआन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि नुआन को पता होता है कि परम अपने बेटे के दम पर ही उछलता है और अगर वो दोनों अलग हो गए तो पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा और उसका बेटा एच ग्रुप का चेयरमैन बन जाएगा।